तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि विराट कोहली के बारे में जो कमेंट आया था कि अकेला महसूस करता हूँ, उसको अब लेकर के मेरे ख्याल से लोगों ने ज़्यादा, शायद हम लोगों ने भी उसके बारे में चर्चा की, तो हमने उतना ज़्यादा नहीं की, पर मीडिया ने उछाला तो काफ़ी। मीडिया ने उछाला, हमने नहीं। मैंने इसलिए आपको कल सतर्क किया था कि कई लोग इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे ये इस वक्त उस दौर से गुजर रहे हैं या कुछ डिप्रेशन या कुछ डिप्रेशन हमने इस्तेमाल ही नहीं किया था कल वर्ड। और जहाँ भी ये लिखा गया उन्होंने किसी भी टाइम डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया नहीं। और दूसरी बात मतलब ये एक गंभीर इशू हो जाता अगर डिप्रेशन का मुद्दा होता। एंड आई थिंक विराट अब जो कह रहे हैं या उनके मैनेजर से भी जो बयान आया वो ख़ास तौर पर इसको लेकर नहीं है कि वो नाराज़ है कि विराट को आप कह रहे हो डिप्रेशन, वो नहीं। आई थिंक वो इसलिए भी है कि वो इस वर्ड को लेकर सेंसिटिव हैं कि जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हों आप उनको ज़रा हल्के में ना लें या उनको। उन्होंने कहा है कि डिप्रेशन को, इस टर्म को लूजली मत इस्तेमाल कीजिए, इसको आसानी से हल्के से मत इस्तेमाल कीजिए। तो उन्होंने ये बात कही और ये बात सही भी है, क्योंकि डिप्रेशन को लेकर के कॉन्वर्सेशंस हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई स्टार या कोई सेलिब्रिटी उसके बारे में बात करता है तो एकदम से बढ़ जाता है, लेकिन अवेयरनेस के साथ फिर उसका एक जेनेरिक तरीके से इस्तेमाल होना भी शुरू हो जाता है। जो अच्छी मीडिया हाउसेस हैं, जो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भले ही डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन मैं देख रही थी कई जगह पे वहाँ पे हो रहा था कि क्या विराट डिप्रेस्ड हैं, क्या विराट ये हैं। तो इस तरह का, क्योंकि वो एक तरह की आपकी क्लिक बेट हो जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी इमेज के लिए भी ठीक नहीं है कि उनको बेकार में जो उनको नहीं है वो बताया जा रहा है। ऑल्सो क्योंकि आई थिंक क्रिकेट एक ऐसा, और कोई भी गेम ऐसा है जिसमें यू हैव टू बी 100% मेंटल भी और फिजिकल भी। करेक्ट। डिप्रेशन अगर किसी क्रिकेटर ने अभी हाल ही में उसके बारे में बात की, रॉबिन उथप्पा, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की थी कि वो कैसे डिप्रेशन से गुजर रहे थे। डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि आप अच्छे माहौल में भी अच्छा नहीं महसूस करते, आपको बुरा होता है, तो वो एकदम अलग चीज़ है। और विराट ने शायद यही चीज़ बोलने की कहा कि मैं आपको बता रहा था कि टफ सिचुएशन में उन खिलाड़ियों को एडवाइस दे रहा था, और इसके बारे में हमने कल बात की थी और हमने बिल्कुल वैसे ही बताया था जैसे विराट कहना चाहते हैं कि जो खिलाड़ी नए आ रहे हैं, दबाव, क्रिटिसिज्म, उसे कैसे झेलें, उससे कैसे डील करें, वो समझा रहे थे। ये नहीं कह रहे थे कि उनको कभी खुद डिप्रेशन है। लेकिन आपने क्लिकबेट की बात की, ये तो फिर भी थोड़े खुश नसीब है। मैं कहूँगा कि चलो इन्होंने एक चीज़ के बारे में बात की, अपने डिप्रेशन। हाल ही में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहे हैं युजवेंद्र चहल, उनके खिलाफ क्लिकबेट कुछ अलग ही लेवल के हो रहे हैं। ओह माय गॉड, वो पता है कल मैं जब आपसे बात कर रही थी, आपने युजवेंद्र का नाम भी लिया था मेरे ख्याल से, कल कुछ हमने बात हमने लिया था, बट इस मुद्दे में नहीं बात, इस मुद्दे में नहीं, हम मैच के बारे में बात कर रहे थे तब। अब हुआ क्या, उस वक्त मेरे को क्लिक किया था वो बात कि अरे आज ये इंस्टाग्राम में लगातार चल रहा है कि क्यों उन्होंने, उनकी वाइफ ने हटा दिया अपना नाम। तो वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, वो गूगल में मेरी न्यूज़ में आ चुका था, विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि कोई भी वजह हो सकती है। और उसके बाद अब खुद एक प्लेयर को इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन डालना पड़ा और उनको ये कहना पड़ा कि बेकार की बातों पे आप ध्यान न दीजिए, सो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि। और एक और बात बताऊं, जितना टारगेट उनकी वाइफ को एज अ वुमन किया जा रहा है, इट इज़ सरप्राइजिंग। मतलब कि आपका एक टेंडेंसी हो जाती है कि एक औरत को एक गोल्ड डिगर की तरह ब्रांड कर देना और उसको लेकर के उसको ट्रोल करना है। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी हाउ मच शी वाज गेटिंग। नहीं, वो तो खुद वैसे भी काफ़ी सक्सेसफुल थी। वो दोनों मिले भी इसलिए थे क्योंकि वो एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर थी, डांसर थी, और वो एक डांसिंग क्लास में मिले। जबकि वो बतौर क्रिकेटर थे तो वो वैसे ही काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो उनको ये कहना कि आप फेमस हो गई हैं युजी चहल से जुड़कर, वो तो एक अलग बात है। अच्छा, ये बात तो हुई उनके नाम हटाने की। एक्चुअली ये मुद्दा शुरू हो गया था उससे एक दिन पहले। नाम का तो ये क्यों हुआ, आग में घी का काम किया नाम हटाने वाली चीज़ ने। एक्चुअल जो ट्रिगर पॉइंट था कंट्रोवर्सी का, वो उससे 1 या 2 दिन पहले शुरू होता है, जब कुछ भारतीय टीम के खिलाड़ी, जो कि सूर्य कुमार यादव हैं आपके और श्रेयस अय्यर, और वो एक डिनर में थे जिनमें उनकी वाइफ भी थी। श्रेयस अय्यर अकेले थे और धनश्री उनकी वाइफ भी अकेली थी डिनर में, और उन्होंने एक मजाकिया किस्म का कैप्शन डाला था। यूजी नहीं थे वहाँ, उन्होंने मजाकिया किस्म का कैप्शन डाला था कि यूजी वी डिड नॉट मिस यू एट ऑल, जैसे आप किसी दोस्त के बारे में लिखते हैं। उसको लेकर खबरें बनाई गई थी कि ये सेपरेट हो गए हैं और देखिए उनकी वाइफ एक डिनर पे है विद हिज फ्रेंड्स, जहाँ पर वो नहीं है। इसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। और ट्रांसलेट कर लो उसका मतलब क्या होता है पहले। ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का केस है कि आपको समझ में नहीं आया कि उन्होंने अंग्रेजी में क्या बोला, तो आपने हिंदी में उसको लेकर के उसका। और क्लिकबेट्स तब बनी थी
जिसको कहते हैं घटिया, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, घटिया किस्म की जर्नलिज्म तब हुई थी। उसके बाद अगले दिन या कुछ ऐसा हुआ कि इंस्टा में किसी ने ये देखा, नाम वो हटाया, तो 1 and 1 को ऐड करके आपने 11 बना दिया और फिर जाकर वो इतना मुद्दा खड़ा हुआ। 11 भी नहीं, 1001 बना दिया। हाँ, बीच में 2 zeros भी डाल दिए। ये स्टॉर्म इन अ टी कप जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। स्टॉर्म इन अ कुल्हड़, कुल्हड़ में तूफान। ये बिना बात के, खैर ये विराट तो वो अगर देखेंगे तो फिर अपने आप को खुशनसीबी समझेंगे कि चलो मेरा तो थोड़ा बहुत ही गलत मतलब निकाला, बेचारे यूजी के तो ये पीछे ही पड़ गए। ये प्रॉब्लम आती है जब ज़रूरत से ज़्यादा आप हिडन मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, और मेरे ख्याल से ये सब सोशल मीडिया में ज़रा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि अब आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। चाहिए ट्विटर में आप सारी बात लिख नहीं सकते, इंस्टाग्राम पे भी आप फोटो के जरिए ज़्यादातर कहने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा लंबा हो तो आदमी स्क्रॉल करते हुए थक नहीं तो आप अंजलि को इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो करें, वो बताएंगी कैसे आप छोटी वर्ड्स में ही बता सकते हैं कि कैसे आपको पूरी बात कहनी है। इंस्टाग्राम क्वीन हूँ मैं। That's why. अब हैंडल तो बताएं। मेरा असर भी पड़ रहा है इनके ऊपर। देख रहे हैं आज कितनी ब्राइट इन्होंने टी शर्ट पहनी है। मैं हमेशा ब्राइट रोज का मेरा जो ताना आप बोलते हैं एक ही टी शर्ट पहन के आता है रोज, जबकि मैंने अलग अलग पहनी होती। ये टी शर्ट तो बिल्कुल नहीं लग रही है, इसका कलर भी एकदम नहीं, पॉप नहीं कर रहा है। पुरानी है पर आप पे सूट बहुत कर रही है। आज हम आपको पहनना चाहिए था ये पिंक एंड मैं ब्लू। नहीं क्यों, स्टेरियोटाइप से अलग हो गया ना, वो रोल रिवर्सल करे स्टेरियोटाइप। बट ये आपकी ऑफिस ड्रेस है, ये तो मैं पूरे दिन पहनूंगा। आज फ्राइडे नाइट है, अंजलि आफ्टर 8 PM अलग ड्रेस में नजर आएगी। नहीं, मैं ऐसे आता हूँ ट्रांजिशनिंग इनटू इवनिंग वाले कपड़े हैं। चलिए मैं एक और चीज़ पे आपसे बात जिम है नहीं आपका फ्राइडे को आज? अब ये बहुत गलत बात है, ठीक है, जिम की बात मत करो। तो मैं अच्छी तरह से पता है आज मैं जिम नहीं जाने वाली हूँ। क्यों? आज फ्राइडे है यार, कम ऑन टेल हिम टू गिव मी अ ब्रेक। बॉडी की एक्सरसाइज तो बॉडी तो रोज ही मांगती है एक्सरसाइज, वो तो उसको थोड़ी नहीं, बॉडी को हफ्ते में 4 दिन भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और डिलीजेंटली कर रहे हैं तो हो जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर पीछे से ऐसे कर रहे हैं, नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ओल्ड साइंस है, न्यू साइंस आप पढ़िए, आपको पता चले। अरे तुम लोग रहने दो, ठीक है, मैं काम की बात कर लूं, जो ये खोल के बैठी हूँ मैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, उस पे मुद्दे पे वापस आते हैं। मैंने सोचा टॉपिक तो विराट कोहली था। नहीं, विराट कोहली पे हम स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा एंड आई वांटेड टू पिक हिज ब्रेन्स। लेकिन उससे पहले मैं बिफोर आई पिक योर ब्रेन्स, मैं आपका एक क्विज लेना चाहती हूँ। ले लूँ? ठीक है, रेडी हैं? ओके, रैपिड फायर है ये। चलिए, अगर आप एम्पायर होते तो आप क्या जवाब देते? नहीं, ये तो गलत है, मैं एम्पायर हूँ ही नहीं। नहीं तो अरे ये जनरली है। What will you do if the shadow of a pavilion, tree or a fielder starts falling on the pitch and the batsman complains? सोचा आपने क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, नेचुरल है, लाइट है, कर रहा है तो you have to continue playing. You are another question. Am I right or wrong वो तो बताएं। अब उसके लिए मुझे अच्छा स्क्रॉल करना पड़ेगा। मैं आपको तीनों के आंसर अच्छा एक साथ दे देंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल है कि आपको पता है कि प्लेयर को जेन्युइन इंजरी है उनकी इंडेक्स फिंगर में, वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं और अगर वो टेप हटाएंगे तो खून निकलेगा। क्या आप फिर भी उनको वो टेप हटाने को बोलेंगे बॉलिंग करते हुए? नहीं हटाने को बोलूँगा, सो लॉन्ग एज जो टेप है वो सेम कलर का ना हो, कोई बॉल को कैमोफ्लेज ना करे। अलग कलर का है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। टेप अगर जेन्युइन है, इंजरी है और अगर टेप हटाते ही ब्लीडिंग होगी तो मैं उसको टेप अलाउ करूंगा, बट कलर ऑफ द टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तीसरा मैं आपको बोलती हूँ, अगर बॉल और टेप का कलर सेम हुआ तब मैं बोलूँगा हटाएं, आप दूसरे रंग का टेप लगाएं। डिफरेंस पता होना चाहिए बॉल और हाथ के बीच। वो क्यों होता है? बैट्समैन को साइटिंग, अगर मैं बैट्समैन हूँ मुझे साइट करनी है बॉल और माइक्रो सेकंड की गेम होती है, अगर कैमोफ्लेज हो गई तो मैं साइट, वो माइक्रो सेकंड भी ऊपर नीचे हो गया, मैं नहीं साइट कर पाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम होगी। ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट आई ऑन द बॉल, मतलब गेम से आप अपनी नज़र नहीं हटा सकते। तो अगर लाल बॉल है और आपका सफ़ेद हाथ है, मतलब पट्टी है, तो मैं डिफरेंस है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर अगर सफ़ेद बॉल है और आपने सफ़ेद पट्टी पहनी है तो प्रॉब्लम है। चलिए, सवाल नंबर 3। द स्ट्राइकर हिट्स अ फेयर डिलीवरी, जो कि जाकर के, ये इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट लेग फील्डर के हेलमेट में जाके फंस गई है। ठीक है, उसने मारी, अब बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट हेलमेट निकलता है और गिरने से पहले उसको कैच कर लेता है फील्डर। ठीक है, तो ये आउट होगा या वो होगा नॉट आउट होगा? दैट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर वो बॉडी से जुड़ा हुआ है चीज़, नॉट आउट होगा, क्योंकि अगर वो जुड़ी रहेगी, बॉडी से जुड़ी है इन
इन टच विद द बॉडी तो आउट होना चाहिए। पर अगर आप कह रहे हैं निकल गया है और गिरने से पहले उसको उठाया है, आई थिंक नॉट आउट होना चाहिए। बहुत ग्रे एरिया है ये। अच्छा चलिए, अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करती, जल्दी से मैं बताती हूँ। इनका पहला जो जवाब था बिल्कुल सही था। अगर शैडो पड़ रहा है तो कुछ नहीं हो सकता। फील्डर्स को वहीं रहना पड़ेगा, वो नहीं हिल सकते हैं, उसको डिसरिगार्ड करना पड़ेगा। दूसरा वाला जो इन्होंने कहा था उसमें आप गलत हो गए। बॉलर को हटाना पड़ेगा बैंडेज अगर उसको बॉल करना। नहीं, मैंने उसमें वही कहा बिकॉज कलर के बारे में नहीं इन्होंने पता। कलर का हाँ, स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अगर सेम कलर होगा तो हटाना ही पड़ेगा। आप कुछ ऑप्शन। और तीसरा जो है वो डिसीजन राइट है आपका, नॉट आउट। तो ये आपने अंपायर बनने का एग्जाम पास कर लिया। आपको पता है हमारे देश में अंपायर्स की इतनी कमी है, और रिसेंटली एक एग्जाम रखा गया था, उसमें पता नहीं कितने 100 लोग आए थे, उनमें से सिर्फ 90 पास हुए। वो 90 नहीं, 3 पास हुए, सॉरी। नहीं, ये हाँ मुझे पता है, ये गुजरात में हुआ था एग्जाम। 90 मार्क्स लाने थे और 140 लोग बैठे और 3 पास हुए। हाँ, वो मैंने पढ़ा था कि ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है। मैं क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा। अच्छा स्ट्राइक रेट होना चाहिए, लोगों को पास करना चाहिए, खासतौर पर उनको जो अंपायरिंग एग्जाम के लिए बैठे हैं। आप और मैं फेल हो जाएं, ठीक है, हमारा काम नहीं है। वो जो अंपायरिंग एग्जाम के लिए बैठे हैं उन्हें पास होना ये ज़रूरी था। पर मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सहानुभूति है मुझे उन लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि क्रिकेट इतना मतलब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है, विदाउट डाउट। मुझे इस बात में दो राय नहीं है कि कोई ऐसा स्पोर्ट है ही नहीं जिसमें इतने वेरिएशंस, इतने रूल्स होते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर मुश्किल हुई पास करने में, लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो और आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको बेहतर होना पड़ेगा। शायद यही दर्शा रहा है कि भारत का जो स्टैंडर्ड है अंपायरिंग का वो अच्छा क्यों नहीं है। और आपको पता है इस शिकायतें आती भी रहती हैं। हाँ। पिछले आईपीएल में हमने देखा था विराट काफी नाराज थे। आई थिंक इसको लेकर के काफी शो भी बचा था। उनका कोई मैच था जिसमें उनका बैट और पैड को एक साथ बॉल टच वो वाला जो था ना, वो मैं आई थिंक वो किसी अंपायर से भी गड़बड़ हो रही थी। वो क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव था कि आपको लगा वो एक साथ लगी हैं या पहले किसी को लगा बाद में कुछ लगा, तो वो बहुत डिबेटेबल था। तो और आप हो कह सकता रहे था नॉलेज पे नहीं था, वो उनको क्या दिखा उसके हाँ साथ। एग्जैक्टली वैसा था। मतलब एक आदमी की राय वर्सेस दूसरे आदमी की राय, वैसा टाइप एक इशू था। लेकिन अंपायरिंग स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है, आईपीएल में नज़र आए, ये बात बिल्कुल सही है। उसके पीछे कुछ और कारण भी हैं। वो ये हैं कि अंपायर्स जो हैं हमारे डोमेस्टिक लेवल पे उनको ग्रेड किया जाता है और एक रैंकिंग भी बनती है। वो आप जिस तरह से अब जब मैचेस में अंपायरिंग कर रहे हो तो टीमें आपको पॉइंट्स देती हैं, लेकिन जब आईपीएल का चयन होता है अंपायर्स के लिए, तो ऐसा नहीं कि जो ग्रेडिंग में टॉप के माने फ़र्ज़ कीजिए 15 है, मैं इन 15 को ले जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। तो नंबर 1 है, नंबर 7 है, नंबर 21 है, नंबर 32 है, नंबर 36 है, नंबर 67 है, ऐसे करके आपने अंपायर्स को आप आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। उसमें कहीं ना कहीं धांधली है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो आ जाता होगा, अरे मैं जो भी अंपायर चुन रहे मेरे स्टेट का एक ले लो भाई, चाहे वो नंबर 65 आया हो ओवरऑल रैंकिंग में, आपने उसको डाल दिया। तो ये चीज़ देखनी बेहतर करना होगा बीसीसीआई को कि आप अंपायर्स को अच्छे लेके जाएं। ओवरऑल स्टैंडर्ड भी जो है अंपायर्स का वो बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया से जो एलीट अंपायर्स हैं, जो आईसीसी का एलीट पैनल है, उसमें बहुत कम अंपायर्स जाते हैं, और जो जाते भी हैं तो इतने कुछ अच्छे नहीं होते। अभी नितिन मेनन ने इकलौते एक एलीट अंपायर जो लिस्ट में है भारत के, वो अच्छे अंपायर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे अंपायर्स भी इंटरनेशनल लेवल पर होंगे। जैसे कि हमारा अब इतना क्रिकेटिंग के लिए इतना जाना जाता है हमारा देश, तो अंपायर्स भी क्यों नहीं होने चाहिए। वी शुड बी देयर। पर मेरे को ना अंपायर से थोड़ा बहुत उनके लिए तरस भी आता है, क्योंकि वो कैसी भी अंपायरिंग करें ना, बहुत कम ही होता है खिलाड़ी खुश होते हैं। हम अपने भी मैचेस खेलते हैं ना, अंपायर आउट दे दे तो आप कभी खुश नहीं होते। टीचर से कब कोई खुश होता था, हमेशा ही लगता था कि मार्क्स ढंग से नहीं दे रहा है, वही वाला केस हो रहा है। एग्जाम में बच्चे कभी खुश नहीं होते, हमेशा लगता है वो टीचर स्पेड दूसरा वाला था ना, उसको ज्यादा पसंद करते तो उसको मार्क्स ज्यादा दे दिए। वैसे ही होता है। खैर उसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि आप खेल खेलें हम में आप क्या देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ यही चलता रहेगा कि मैं इनके कपड़ों पर कमेंट करती रहूँगी और ये छुट्टी मनाएंगे अब 2 दिन, और इसका मतलब हमारा शो नहीं आएगा। हाँ, तो जैसे कि आप छुट्टी नहीं मैं ऑफिस में होऊंगा दोनों दिन। अब मैचेस है भाई, इंडिया जिम्बाब्वे कल मैच है। उठाई इसलिए गई थी क्योंकि ये 2 दिन ऑफिस आने वाले। इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है, आप वो जरूर देखिए हमारे साथ, हमारे जो स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म में। मजदूर लोग 5 दिन काम करते हैं तो 2 दिन उनको छुट्टी भी मिलती है। बॉस जो होते हैं उन्हें आना पड़ता है हर दिन। ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल जी। नमस्कार।